वेलकम बैक नाजरीन, जैसे हमने अभी बात की थी कि एहसान नहीं जतलाना और हमने दुख नहीं देना, यानी कि जिसको हमने ये सदका किया है ये दो बातें हमने उसके साथ नहीं करनी। मैं कुछ जुमले आपके सामने दोहराऊंगी, आप इनको गौर से सुनिएगा और फिर जब कभी आपने माजी में अगर सदका किया है या आप करने का इरादा रखते हैं तो सोचिएगा क्या कभी मुंह से ऐसे अल्फाज तो नहीं निकले थे, और अगर निकले थे तो फिर यकीनन उस पर पशेमानी भी हो और फिर इंसान कोशिश करे कि मैं उसको आइंदा ना दोहराऊं। अमूमी तौर पे हम सदका वैसे करते किसको हैं? यकीनन उसी को करते हैं जो माली दर्जे में उस एतबार से हमसे कम दर्जे पर होता है, तभी तो हम सदका करते हैं। जाहिर है आप अपने ऊपर वाले के लिए तो वो सदका नहीं करते जो नीचे वालों के लिए करते हैं, जबकि तोहफा तहाइफ वगैरह जो हम देते हैं ये भी सदके में ही आते हैं और ये हम अपने से ऊपर वालों को भी दे सकते हैं। बहरहाल बात हो रही है ऐसे सदके की जिससे हमने वापसी की कोई उम्मीद नहीं रखनी। आपने देखा होगा नाज़रीन, जब हमारी अमूमी तौर पे शादी वगैरह की जब तकरीब होती है तो बाकायदा एक लिस्ट बनाई जाती है और उसमें नोट किया जाता है कि फ़लाँ ने हमें क्या दिया और कितनी मालियत का कितना दिया, और गिन गिन के रखा जाता है ताकि आइंदा जब उनके यहाँ दावत पर जाएं हम तो हम भी फिर उतना ही उनको वापस कर दें। तो ये जो हिसाब किताब है, और फिर बाज़-औक़ात जब नहीं आता तो वो भी हमें अच्छा नहीं लगता कि देखो हमने तो इनको शादी पे इतना दिया था, जब ये आए तो देखें ये क्या लेकर आए। ये जो हिसाब किताब है ना, ये सदके के मुनाफी है। जब हमने दे दिया, अल्लाह की खातिर ही दिया, तो फिर उसका इजहार कैसा? इसका मतलब है जब हम लोग इस किस्म की बातें करते हैं तो गोया कहीं ना कहीं नीयत में अभी कमी रह गई, क्योंकि जब एक इंसान पुरखुलूस अंदाज से अल्लाह की खातिर देता है ना, फिर वो भूल जाता है। वो जो बात आती है ना, नेकी कर दरिया में डाल, बस अब उसको भूल जा। अब आप सुनिए नाज़रीन वो अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं। अरे ये क्या, अभी तो पिछले दिनों दिया था तुमको, फिर आ गई तुम। देखो अभी तो मैं तुमको दे रही हूं, अब ऐसा ना हो कि जाकर किसी और को बताओ फिर 10 लोगों की और लाइन लग जाए यहां पर। आ तो गई हो तुम, लेकिन सुनो बड़ा मुश्किल है इस वक्त निकाल के देना। मेरे तो अपने ही देखो ना, अभी तो बच्चों का ये लेना है, अभी तो देखो वो खामन ने उसके भी नहीं दिए हैं, तो वो कहां से पूरे करूंगी जो तुम्हें दे दूं। इसी तरह से नाजरीन और क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमारी भी तो जरूरियात हैं, सिर्फ देना ही तो नहीं होता ना। कोई दरख्तों पे थोड़ी लगते हैं कि जब कोई मुंह उठाए आएगा हम उसको दे देंगे। और सुनो, क्या हम ही रह गए हैं देने वाले? तुम्हारी और भी तो बड़ी बाजियां हैं, उनसे जाके कह दो। तुम्हें हर वक्त जब लेना होता है तो मैं ही तुम्हें याद आती हूँ। अच्छा मैं दे रही हूँ, लेकिन जो तुमने जितना मांगा है ना, मैं इतना नहीं दे सकती। दे दूंगी जितना मैं दे सकूंगी, बाकी का तुमने जहां से करना है कर लो, वो तो मुझे आके मत सुनाना। इसी तरह नाजरीन जब कभी हमसे कोई अपनी परेशानी का जिक्र करता है और उस परेशानी की वजह से हमसे वो उम्मीद करता है कि हम कुछ सदका कर देंगे, इनका क्या है, ये तो आए दिन बीमार हो जाते हैं, इनके तो बहाने ही नहीं खत्म होते। आए दिन इनको तो बस पैसे की लालच है। आप देखें कि इनकी तो लालचें ही नहीं खत्म होती। इनको तो हर मौके पे देते रहो, कभी खुशी नहीं होते, और जो दिया है उसका तो कभी जिक्र ही नहीं करते। हाँ नहीं दो तो इनके मुंह बन जाते हैं, नहीं दो तो आगे से 10 बातें सुना देंगे और तुम देख लेना अगले दिन छुट्टी करके बैठ जाएगी, आएगी नहीं। अब देखिए इस किस्म के जुमले, ये मैं जो जुमले जिनके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, बाज़-औक़ात तो ये हमारे मुलाजिम ही होते हैं जो अक्सर और पेश, जाहिर है उनके जो माली हालात हैं उसमें इस किस्म के रवैये तो उनके लिए एक सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं तो वो हमारी ही तरफ देखते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात नाज़रीन हमारे अपने सगे रिश्तेदार भी होते हैं। अब ये जो जुमले हैं ये हम बाज़-औक़ात अगर उनके मुंह पर नहीं भी कहते ना, तो उनके जाने के बाद हम कह रहे होते हैं। और फिर एक से नहीं कहते बल्कि जिस जिस, अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो उस दिन फिर आ गई। पता है आपा की तो आदत है, तुम्हें पता है, हर वक्त मांगने की। बस वो आके बैठ गई, कहने लगी मैं तो जाऊंगी नहीं जब तक तुम दोगी नहीं। तो अब तुम मुझे बताओ कि मैं आपा से क्या कुछ किस, मैंने तो किनारे अल्फाजों में कह भी डाला लेकिन उनको बात ही नहीं समझ आती। तो आप देखें कि इस किस्म के इजहार जो हम अपने आसपास फिर लोगों से करते हैं, ये अजियत और दुख, दुख क्या देना होता है ना,
کہ کسی کو احساس دلایا جائے اس کی محرومیت کا، کہ اللہ نے تمہیں محروم کیا ہے اور اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، اور میں اب تمہیں جو دے رہی ہوں تو یہ تو میرا بڑا احسان ہے تم پر کہ میں تمہیں دے رہی ہوں۔ انسان بعض اوقات یہ بات بھول جاتا ہے کہ میرے مال میں اللہ نے دوسروں کا حصہ رکھ کر مجھے دیا ہے، میں اگر کسی کو دیتی ہوں تو گویا اللہ مجھے سبب بنا رہا ہے کسی اور کی ضرورت کا، ورنہ اللہ کو کیا ہے، اللہ چاہے تو کسی اور سے یہ کام لے لے، اس نے مجھے ہی کیوں چنا؟ بعض اوقات opportunities are knocking at our door and they knock every now and then، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک اپرچونٹی، یہ ایک موقع ملا تھا مجھے اللہ کی طرف سے بھلائی کرنے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین، کھانا کھلانا اور پانی پلانا یہ دو جنت میں جانے والے کاموں میں سے ہیں، اور بہترین صدقہ ہے پانی پلانا۔ وہ جو ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ بڑی نمازی پرہیزگار تھی، لیکن اس نے اپنے کمرے میں بلی کو بند کر کے رکھا تھا، اور پھر یہ ہوا کہ اس کو کھانا پینا نہیں دیا اور وہ بلی مر گئی۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم آتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ اور ایک وہ شخص کہ جو تپتی دھوپ میں جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے، اور اس نے جراب میں اپنی جراب اتار کے کنویں میں اس میں پانی ڈال کے اور اس جراب سے اس نے اس کتے کو پانی پلایا تھا، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ کام ہے جن کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا صدقہ کیا شاید صرف ہم ہی دیکھ رہے ہیں، اسی لیے ہم اس کے اوپر بہت سی باتیں بنا لیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ صدقہ تو اللہ کے لیے ہم کر رہے تھے، تو لوگوں کو باتیں سنانا کیوں؟ اسی لیے آپ دیکھیں خاص اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا ذکر کر ڈالا کہ دیکھو اپنے صدقے کے ساتھ اذیت اور دکھ نہ لے کر آنا، ورنہ تم اپنے صدقے کو ضائع کر دو گے۔ ناظرین، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک پر آنے کے بعد ہم دیکھیں گے وہ تیسری کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جو صدقے کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم۔